नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते। वो नितिन गडकरी को, जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं, महाराष्ट्र में मजबूत जनाधार वाले नेता हैं, आखिर नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के चुनाव से क्यों दूर किया गया। ये वह वक्त है जब नितिन गडकरी को महाराष्ट्र में पुणे से लेकर ठाणे तक, नागपुर में, माल में, अलग अलग वेट्स में, विदर्भ में, मराठावार में चुनावी प्रचार में एक्टिव होना चाहिए। लेकिन रणनीति बनाने में नितिन गडकरी की सलाह ली जानी चाहिए, प्रत्याशियों के चयन में नितिन गडकरी की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी बिल्कुल किनारे हैं, नितिन गडकरी को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या नितिन गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? इस बात का डर गुजरात लॉबी को सताने लगा है। नितिन गडकरी के सिर पर आरएसएस का हाथ है, ये बात सोच सोचकर गुजरात लॉबी परेशान हो रही है। और दोस्तों, ये सब आज से नहीं चल रहा है, बल्कि 4 जून के बाद से लगातार नितिन गडकरी को हाशिए पर रखा गया है। नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया। वह भारतीय जनता पार्टी जिसने नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाने के लिए अपने संविधान में बदलाव किया था, उन्हीं नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया। हालिया एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने भी एक बड़ी बात बोली। बीबीसी हिंदी को एक इंटरव्यू नितिन गडकरी ने दिया और उसमें नितिन गडकरी ने ये बात बोली कि आजकल मैं पार्टी से ज़्यादा अपने विभाग के काम पर ध्यान दे रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट पर फोकस कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब पार्टी में कोई राय ली नहीं जा रही है, कोई पूछ नहीं रहा है, कहीं पर राय शुमारी नहीं है, तो नितिन गडकरी क्या करेंगे? वह अपने मंत्रालय के काम पर फोकस करेंगे या फिर नितिन गडकरी के तमाम बयान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परेशान करने लगी। नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार विष कन्या होती है, यह नितिन गडकरी का स्टेटमेंट था। फिर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में ही रामदास अठावले, जो एनडीए का हिस्सा है, उनकी मौजूदगी में एक बात बोली कि सरकार चौथी बार आएगी, इस बात का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप मंत्री जरूर बनेंगे। बाद में नितिन गडकरी ने कहा कि वह मजाक कर रहे थे। नितिन गडकरी ने कई मौकों पर ऐसे बयान दिए दोस्तों कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो भगवान भरोसे हैं। यानी नितिन गडकरी के जो तमाम स्टेटमेंट्स रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि नितिन गडकरी दिल्ली में नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनके सामने झुकने वाले नेता नहीं हैं। अब दोस्तों, नाराज तो कई नेता हैं, राजनाथ सिंह को देख लीजिए, शंकर प्रसाद को देख लीजिए और नितिन गडकरी, ये तमाम नेता नाराज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता आज, जिनकी महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है। महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन के बाद बीजेपी को अगर किसी नेता ने सबसे ज़्यादा मजबूत किया है तो वो वहाँ नाम नितिन गडकरी का है। नितिन गडकरी के अलावा वो कोई नेता नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी को हाशिए पर इस वक्त रखा गया है, उनकी कोई सलाह नहीं ली जा रही है। यानी मोदी और अमित शाह, नितिन गडकरी की इस जंग में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए एक बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों, नितिन गडकरी भले ही भारतीय जनता पार्टी में है, नरेंद्र मोदी की सरकार में है, विपक्ष नरेंद्र मोदी पर हमला बोलता है, उनके तमाम मंत्रियों पर हमला बोलता है, लेकिन विपक्ष के कई नेता अब ऐसे हैं दोस्तों जो नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं, उनके कामकाज की तारीफ करते हैं। और नितिन गडकरी ने यही बात तो बोल दी। नितिन गडकरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था, हालांकि उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात भी तीर की तरह दिल्ली दरबार को चुभ गई और शायद यही वजह है कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के चुनाव से बिल्कुल इस वक्त दूर कर दिया गया है। कोई नहीं ली जा रही है। चुनाव महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मराठावार, मुंबई, विदर्भ, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, इन इलाकों में चुनावी शोर है और नितिन गडकरी दिल्ली में बैठे हैं, अपने केबिन में बैठकर फाइलें निपटा रहे हैं, अपने विभाग के काम कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इंजीनियर से मुलाकात कर रहे हैं।
ये दोस्तों छोटी छोटी बात, छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए लिहाज से बड़ी गंभीर बात है। क्या नितिन गडकरी दिल्ली दरबार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं और इसी वजह से उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है कि ठीक है आप मंत्री बने रहिए लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब नितिन गडकरी का वहां ना होना, नितिन गडकरी का महाराष्ट्र में सक्रिय ना होना, महाराष्ट्र के चुनाव में सक्रिय ना होना, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों सवाल यह है कि क्या नितिन गडकरी अपने बयानों की वजह से इस तरह से ऐसे हाशिए पर चले गए या फिर वाकई नवंबर के महीने में या नवंबर के महीने के बाद दिल्ली में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अब वह बदलाव क्या होगा दोस्तों, उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। चर्चाओं के केंद्र में नितिन गडकरी हैं और नितिन गडकरी के बारे में ये बात हो रही है कि क्या दिल्ली दरबार वाकई नितिन गडकरी से घबराने लगा है। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।